तो हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसकी एक सीरीज। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले हम आपको ये बता दें, यदि आपको जीके से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो याद करने हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आपके ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, या फिर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो, या फिर आपके जो गांधी एरा है वो वाला पीरियड, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि आपके डीजीपी से रिलेटेड हो गया, या फिर आपके दूसरे टॉपिक है जैसे 24 आवर्स और 48 आवर्स में जो स्पीड पोस्ट करवाते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में अवेलेबल है। तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा और उसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, टाइम हमारे पास कम है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट उसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, सरेंडर फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर द चिल्ड्रन पॉलिसी। आपकी जो सरेंडर की फैसिलिटी होती है चिल्ड्रन वाली पॉलिसी में होती है कि नहीं होती, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक, उसमें अवेलेबल नहीं होती, उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, 251 का आंसर आपके डी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड नेसेसरी अंडर द चिल्ड्रन पॉलिसी। अब आपके जो चिल्ड्रन पॉलिसी में है उसका मेडिकल करवाया जाता है बच्चे का या नहीं करवाया जाता, तो उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज आरपीएलआई लॉन्च। जो आरपीएलआई लॉन्च कब हुई थी ये आपको बताना है, तो इसका आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 24 मार्च 1995 को इसमें इसकी शुरुआत हुई थी आपके आरपीएलआई की। ठीक है, रूरल पोस्टल लाइफ जो है उसकी शुरुआत हुई थी। और साथ ही आपके आसपास में जो नॉइसेस आ रही है इस वीडियो में, तो थोड़ा उसको अवॉइड करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम सम एश्योर्ड फॉर आरपीएलआई। अब देखिए, आरपीएलआई के लिए मिनिमम एश्योर्ड राशि क्या है आपके 10,000 है। मैक्सिमम है आपके 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपके आरपीएलआई के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके मिनिमम आ जाएगा और ये मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आपका आंसर आ जाएगा 10,000, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर आरपीएलआई। मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या होता है आरपीएलआई के लिए, तो इसका ऑप्शन आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 लाख रुपीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द लोन फैसिलिटी अवेलेबल अंडर द ग्राम सुरक्षा स्कीम। अब आपके जो लोन फैसिलिटी है ग्राम सुरक्षा स्कीम में कब मिलती है, तो वो आपके 4 साल के बाद मिलती है। ठीक है, सरेंडर 3 साल के बाद होता है, और जो आपके एक तरह से उसमें लोन की फैसिलिटी वो आपके 4 साल के बाद होती है। ठीक है, तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। फिर चलते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द सरेंडर फैसिलिटी ऑफ ग्राम सुरक्षा स्कीम। ग्राम सुरक्षा जो है स्कीम, उसमें सरेंडर की फैसिलिटी कब होती है, वो 3 साल के बाद होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अंडर द बाल जीवन बीमा योजना द एज ऑफ पेरेंट शुड नॉट एक्सीड, यानी कि जो आपकी एक तरह से चिल्ड्रन पॉलिसी होती है उसमें जो पेरेंट्स की एज है वो मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, उसके बाद उसका एक तरह से पॉलिसी नहीं होती, तो उसका मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स होती है, उससे ज़्यादा आप करवा नहीं सकते। तो फिलहाल इसका आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। द शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर द रूरल पॉपुलेशन। जो आपकी एक तरह से शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि मनी बैक जो होती है आपकी 10 साल की जो होती है आपके, तो उसमें जो आपके पीएलआई है या फिर आरपीएलआई है, आरपीएलआई वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके ग्राम प्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अंडर ग्राम प्रिय स्कीम इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ अप टू 10 लाख इज गिवन फॉर द 10 ईयर्स। आपके देखिए इसमें क्या होता है, लिमिट होती है 10 लाख की, और वो भी कितने 10 साल तक के लिए कर सकते हैं आप। 5 लाख की कर सकते हैं, 6 लाख। उसका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10 लाख है और मिनिमम आपके 10,000, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है वो एकदम सही है। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें बताना है मार्क दी करेक्ट पेयर्स। पेयर जो आपको बताने हैं, ऑप्शन है आपके ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, ग्राम प्रिय, ग्राम सुमंगल और बाल जीवन योजना। देखिए, अब आपके जैसे ग्राम सुरक्षा है, ग्राम सुरक्षा को ये बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके जैसे दूसरा आपके ग्राम सुविधा आ गया, तो ग्राम सुविधा आपके बोलते हैं उसको WLA। ठीक है, फिर आपके उसको जो है CWLA बोलते हैं, और फिर ग्राम प्रिय है जिसको AEA बोलते हैं, AEA। फिर आपके ग्राम सुमंगल है, उसको आपके 10 ईयर पॉलिसी बोलते हैं, और बाल जीवन है जो चिल्ड्रन पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आपको पता होना चाहिए, एंडोनमेंट इंश्योरेंस जो होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो। ठीक है, फिर
कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस जो भी है आपके एश्योरेंस है, तो ये आपको ये ऐसे याद रखने हैं, सारे फुल फॉर्म जो भी है याद रखने हैं इनके, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आपके यही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अंडर ग्राम प्री स्कीम सर्वाइवल बेनिफिट आर पेड आफ्टर। जो आपके ग्राम प्री होता है, ठीक है, उसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि जो एक तरह से जीवित लाभ जो होता है वो कब कब मिलता है, तो आपको मिलता है 4, 7 और 10 साल के बीच में पूरे होने पर। तो ये आपके आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लोन फैसिलिटी अवेलेबल अंडर द ग्राम प्री स्कीम। आपकी लोन फैसिलिटी इसमें मिलती है ग्राम प्री में, तो उसमें नहीं मिलती, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एश्योरेंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन इन पीएलआई। अब देखिए, फिजिकली हैंडीकैप हो लेकिन अगर पीएलआई करवाते हैं तो उसमें आपकी क्या होगा, उसमें एक तरह से लिमिट जो है वो मैक्सिमम 50 लाख की होगी, उसका कोई दूसरी लिमिट नहीं है, क्योंकि वो पीएलआई यानी कि वो एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर उसके पास कोई डिग्री है, तो वो आपके 50 लाख तक की करवा सकता है। ठीक है, मिनिमम जो है उसमें भी कोई क्राइटेरिया है नहीं ऐसा। PLI policy will lapse on policy in force for less than 10 years after 6 consecutive unpaid premiums। यानी कि कोई PLI पॉलिसी है जो कि आपके 3 साल से पहले चल रखी है, तो उसमें मैक्सिमम अगर 6 किस्तें आप नहीं भरते तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी कि वो एक तरह से बंद हो जाती है। तो वो 3 साल से पहले जो होती है वो होता है, यदि वो 3 साल के बाद हो तो आपके जो प्रीमियम है वो 12 किस्तें आप नहीं भरते तो बंद हो जाती है। ठीक है, और आप उसको जितनी बार हो उतनी बार चालू करवा सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, मोर देन डैश ईयर्स आफ्टर 12 कंसेक्यूटिव अनपेड प्रीमियम। यानी कि आपको बताना है कितने साल के बाद, यदि 12 किस्तें आप नहीं भरते तो वो एक तरह से लैप्स हो जाती है, तो वो आपके 3 साल के बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम एश्योर्ड ऑफ पीएलआई इन द केस ऑफ नॉन मेडिकल पॉलिसी। अब आपको जो एक तरह से मैक्सिमम सम है वो भी आपके नॉन मेडिकल यानी कि मेडिकल उसमें अगर नहीं होता है तो मैक्सिमम आप उसका एक तरह से कितना कर सकते हो, तो वो आपकी राशि होती है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख राशि जो होती है उसके बाद उसका मेडिकल चालू हो जाता है, तो 5 लाख तक के लिए मेडिकल कोई मेडिकल होता नहीं है, और उसकी मैक्सिमम एज जो होती है वो 40 ईयर्स होती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 40 ईयर्स होती है और मैक्सिमम जो है 5 लाख नॉन मेडिकल पॉलिसी के लिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ फॉर पीएलआई इन केस ऑफ नॉन मेडिकल। अब इसमें मैक्सिमम एज बतानी है, तो वो आपकी कितनी होती है, वो आपकी 40 ईयर्स होती है, अभी हमने किया, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन अबाउट लोन वैल्यू अंडर द WLA पॉलिसी। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके अंदर आपको बताना है, तो इसमें आपके आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट, क्योंकि आपके देखिए 4 से 7 आपको 60% मिलता है, फिर 7 से 12 जो है वो 80%। ठीक है, फिर आपके 12 और उससे ऊपर 90%। ठीक है, ये इतना मिलता है, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबो आ जाएगा। आपको ये बताना है कि लोन जो है लोन वैल्यू मिलती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, केवल ऐसे पूछा जाता है लोन अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो आपको होता है उसमें येस और नो आपको बताना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द लोन एंड सरेंडर वैल्यू अंडर द ईए पॉलिसी। एंटीसेप्टेड या फिर एंडोमेंट जो आपके होता है उसके तहत जो है आपके लोन वैल्यू या फिर सरेंडर वैल्यू जो है कब कब मिलती है वो आपको बताना है। तो इसका आपके 3 से 5 जो है वो 60% मिलती है, फिर आपके 5 से 10 साल है वो 80%, फिर 10 साल से ऊपर आपके 90%, और डी है ऑप्शन आपके ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर भी आपके ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपके डीपली है, तो इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो हमने केवल एक तरह से आपको जानकारी देने के लिए बताया, इसका आपका आंसर भी डी आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। हु इज एलिजिबल फॉर पीएलआई। पीएलआई के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, तो इसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, जो भी आपके सरकारी नौकर है वो होता है, स्टेट को गए, कोई भी जो गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटी में काम करता है उसके, या फिर जिसके पास आपके एक तरह से डिग्री हो, कोई भी ऑथराइज डिग्री हो, तो वो भी पीएलआई करवा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके देखिए, जिसके पास जो डॉक्टर है वो कर सकता है, और आपके पर्सन जो आपके डिफेंस में है, वो भी कर सकते हैं, आपके एक तरह से बिजनेसमैन है वो नहीं कर सकता, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आंसर डी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द लिमिट फॉर रिवाइवल ऑफ ए पीएलआई पॉलिसी। आपकी एक तरह से लिमिट जो है, रिवाइवल आप किसी भी पॉलिसी को करते हैं तो उसकी लिमिट क्या होगी, यानी कि एक बार अगर बंद हो गया तो वापस कितनी बार आप उसको चालू करवा सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आंसर डी। ठीक है, कोई लिमिट होती नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ए पॉलिसी आर देयर। ठीक है, ए जो पॉलिसी है उसमें कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बताना है, यानी कि उसका टर्म जो है कितने कितने साल के होते हैं, तो वो आपको बताना है। वो आपके होते हैं
15 और 20 साल के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके, व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड फॉर आरपीएल इन केस ऑफ नॉन मेडिकल पॉलिसी? आपके एक तरह से मैक्सिमम सम है, देखिए उसमें आपके 5 लाख था, इसमें आपके एक तरह से कितना है 1 लाख रुपए, ठीक है, उसमें 5 लाख है, इसमें आपके 1 लाख रुपए है। फिर इसमें आपको एज बतानी है। अब इसमें एज कितनी होती है? आपके आरपीएल में एज होती है 35, जो पीएलआई में होती है वो आपकी 40 होती है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ऑन मैच्योरिटी ऑफ एईए पॉलिसी? तो इसमें एक तरह से जब आप सर्वाइवल या फिर जीवित लाभ जो होता है आपको, वो आपको 40% जो बोनस है वो मिलता है, जो कि आपके एक तरह से जैसे टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। 15 साल के लिए अलग होता है, 20 साल के लिए अलग होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो अलग से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बात करेंगे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 40+ बोनस, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड फॉर पीएलआई पॉलिसी अंडर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ? ठीक है, आप एक तरह से जैसे एज प्रूफ नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे कुछ करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख जो है वो एक तरह से उसमें कोई भी एज प्रूफ नहीं है, जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट इतने चाहिए नहीं होते, आप 1 लाख की करवा सकते हो उसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मेडिकल वाला वो भी उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती 1 लाख में। और एज उसकी 35 है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर आरपीएल अंडर नॉन स्टैंडर्ड एज ग्रुप, मैक्सिमम एज जो है वो आपको बतानी है। मैक्सिमम एज जो अनस्टैंडर्ड है वो आपकी 45 ईयर्स है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर पीएलआई पॉलिसी अंडर स्टैंडर्ड एज ग्रुप? अब मैक्सिमम एश्योर्ड लिमिट कितनी है जो आपकी, अगर आप एज प्रूफ देते हैं तो वो आपके 10 लाख है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट है मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पीएलआई पॉलिसी, सॉरी आरपीएल पॉलिसी अंदर स्टैंडर्ड एज प्रूफ। स्टैंडर्ड एज एक तरह से आपके जो नॉर्मल होता है, जिसके पास सारी डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए आपके 55 ईयर्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको हमने बहुत ही स्पीड से करवाया, ताकि आपकी जो वीडियो से जल्दी आए। वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच।